गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश के बड़े बड़े और कठिन कठिन शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैं आपको बिल्कुल आसान से तरीके से, सिंपल से तरीके से आपको कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा और अर्थ निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको एक एक शब्द पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। पहला सेंटेंस देखते हैं, CON कौन। आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है कौन। कौन फी, FI फी, कॉन्फी। DENT डेंट, ENT को हम लोग पढ़ते हैं एंट, तो मीनिंग बनी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, यानी जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट। मैन, मैन, मैन का मतलब व्यक्ति। कॉन्फिडेंट मैन, आत्मविश्वासी व्यक्ति। गिव्स, गिव्स, गिव्स का मतलब देता है। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है आपको उस पर दो जगह गौर करना है। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है PRE और हम लोग PRE को इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है प्री। क्या करना है? प्री। और आखिरी में लिखा है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में OUS लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है अस। तो मीनिंग बनी PRE प्री, CIC, OUS अस। तो पूरी मीनिंग प्रीसियस, प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। STA स्टे, TE टा, स्टेट, MENT मेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। इन का मतलब में। एनी, एनी का मतलब किसी पर। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है आपको कठिन लग रही होगी। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। TION हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है शन। क्या करना है? शन। तो मीनिंग बनी SIC। TU को यहाँ पर हमें पढ़ना है चू, तो मीनिंग बनी सिचुएशन, 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 सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। आपने इस सेंटेंस में चार चीज़ें सीखी, CON कौन, PRE प्री, OUS अस, और यहाँ पे TION उसको पढ़ना है शन, STA। अगर आप चाहो तो इसे स्टे पढ़ सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? कॉन्फिडेंट मैन, आत्मविश्वासी व्यक्ति। गिव्स देता है। प्रीसियस स्टेटमेंट, यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा कीमती भाषण देता है। इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में। अगला सेंटेंस देखते हैं, IN इन, STI स्टी। अगर आपको कहीं पर STI लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है स्टी। तो मीनिंग बनी इंस्टी, TU इसे पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। इंस्टीट्यू, TES इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है संस्थान। विल, WILL विल, ये हमारी सहायक क्रिया है। नॉट, नॉट, नॉट का मतलब नहीं। DED साई, इसे पढ़ेंगे साई। और आखिरी में लिखा है DE। आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी डिसाइड, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। योर, यहाँ पे YOUR होगा। योर, योर का मतलब तुम्हारा। इंस्टीट्यूट विल नॉट डिसाइड। इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान। संस्थान डिसाइड नहीं करेंगे, यानी निर्णय नहीं लेंगे। योर फ्यूचर, TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है चर। तो मीनिंग बनी फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य। इंस्टीट्यूट्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, यानी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी जो संस्थान होते हैं, वो आपके भविष्य का निर्णय यानी डिसाइड नहीं करेंगे। योर, योर का मतलब तुम्हारी। स्किल्स, स्किल्स, यहाँ पे स्किल्स में हमारा L दो बार है। आपको इंग्लिश का रूल याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई भी लेटर दो बार लिखा मिले, यानी कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा है तो आपको उच्चारण खाली एक बार करना है। कहने का मतलब L हमारा यहाँ पे दो बार है, पढ़ना खाली एक बार है। तो मीनिंग बनी योर स्किल्स, जो तुम्हारी क्षमताएं हैं, जो तुम्हारा टैलेंट है। एंड, एंड का मतलब और। योर तुम्हारा। डेडी के, CA को पढ़ेंगे के। तो मीनिंग बनी TION। TION को हमें क्या पढ़ना था? शन। तो मीनिंग बनी डेडिकेशन, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, यानी दृढ़ संकल्प। विल, तुम्हारा दृढ़ संकल्प। विल करेगा। डिसाइड, डिसाइड निर्णय करेगा।
योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य का। कहने का मतलब इंस्टीट्यूट्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, यानी जो स्कूल कॉलेज संस्थाएं हैं वो आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेंगे। योर स्किल्स, तुम्हारी क्षमता। योर डेडिकेशन, तुम्हारा दृढ़ संकल्प। विल डिसाइड योर फ्यूचर, वो तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। अवर, अवर, अवर का मतलब हमारा। ENNVIR, वायर, इसे पढ़ेंगे एन वायर। ON, ON हमारा यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ON का हमें उच्चारण नहीं करना। तो MENT, मेंट, तो मीनिंग बनी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट, अवर का मतलब हमारा, एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। नीड्स, नीड्स, उसको ज़रूरत है, नीड का मतलब ज़रूरत। अवर एनवायरमेंट नीड्स, हमारे पर्यावरण को ज़रूरत है। SUS, SUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शस। आपको कहीं पर SUS लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है शस। सस, TAIN, टेन। AI हमारी एक ही मात्रा का काम करती है, तो मीनिंग बनी सस्टेन। और BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल, तो मीनिंग बनी सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो चीज़ लंबे समय तक रह सकती है उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल। PRO, प्रो। DUCT, डक्ट। प्रोडक्ट, S लगा है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है उत्पाद। एंड का मतलब और। अवर एनवायरमेंट नीड, हमारे पर्यावरण को ज़रूरत है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, ऐसे उत्पादों की जो लंबे समय तक चलें। एंड और। RES, रिस। PON, पॉन। SIC, रिस्पॉन्सी। BIB, LI, ली। TIES, इसे पढ़ेंगे टीज, तो मीनिंग बनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। टू सेव इट, टू सेव इट, सेव का मतलब होता है बचाना, इट का मतलब इसे। अवर एनवायरमेंट नीड्स, हमारे पर्यावरण को ज़रूरत है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे उत्पादों की जो लंबे समय तक चलें। एंड और। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिम्मेदारियों की। टू सेव इट, जो इस पर्यावरण को बचा सकें। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे एस हमारा 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार, तो इतनी मीनिंग बनी SNTIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है शियल, तो मीनिंग बनी एसेंशियल, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। अब देखिए हमारी आगे वाली मीनिंग में भी TIAL लिखा है, तो मीनिंग बनी पोटेंशियल, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। एसेंशियल पोटेंशियल यानी जरूरी क्षमता। SHOULD, इसे हम लोग पढ़ते हैं शुड। क्या पढ़ते हैं? शुड। यहाँ पे L और हमारा O साइलेंट रहता है, तो मीनिंग बनी शुड। शुड का मतलब चाहिए। B, एसेंशियल पोटेंशियल, जरूरी क्षमता। शुड बी, होना चाहिए। CHECK, चेक। सीके को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं का, और आखिरी में लिखा है ED को पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग बनी चेक्ड। चेक्ड का मतलब चेक होनी चाहिए। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम यानी समय समय पर। एसेंशियल पोटेंशियल शुड बी चेक्ड, यानी जो जरूरी क्षमता है वो चेक होनी चाहिए। टाइम टू टाइम यानी समय दर समय पर। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। री, PRE, प्रे। यहाँ पे हमें PRE को पढ़ना है प्रे। रिप्रे, SEN, जेन, इसे क्या पढ़ेंगे? जेन। रिप्रेजेंट, TA, टे। TIVE, टिव। TIVE को हम लोग पढ़ते हैं टिव, तो मीनिंग बनी रिप्रेजेंटेटिव, और आखिरी में ES, तो पूरी मीनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधिकर्ता। ऑफ का मतलब के। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ GOVER, गवर। ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, क्या पढ़ते हैं? अर, तो मीनिंग बनी गवर। एन हमारा साइलेंट है। MENT, मेंट, तो मीनिंग बनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सरकार। सुड का मतलब चाहिए। CON, कन। TROL, ट्रोल, तो मीनिंग बनी कंट्रोल, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। TION, शन। CORRUP, करप्ट। यहाँ पे आर हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार, तो मीनिंग बनी करप्शन, करप्शन। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। इनका मतलब में। INI, इनी। TIAL, शियल, इनिशियल। इनिशियल का मतलब शुरुआती।
स्टेज, स्टेज, स्टेज का मतलब चरण। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रतिनिधियों को शुड कंट्रोल, नियंत्रित करना चाहिए, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, इन इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती चरण में उनको भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना चाहिए। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ओ यू एस, तो इसे पढ़ना है अस। ई आर को पढ़ना है अर, तो मीनिंग बनी डी एन जी ई आर डेंजर, ओ यू एस अस डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक। टाइगर, टाइगर, टाइगर का मतलब बाघ। डेंजरस टाइगर नेवर, कभी नहीं। खतरनाक जो टाइगर होता है वो कभी नहीं। बिलीव, बिलीव, भरोसा करता है। इन टी ए के आई एन जी, टेकिंग, टेकिंग मतलब लेने पे, और यहाँ पे बीच में होगा रेस्ट, क्या होगा रेस्ट, टेकिंग रेस्ट, यानी जो खतरनाक बाघ होता है वो कभी रेस्ट यानी आराम करने में भरोसा नहीं करता। टाइगर बिलीव, टाइगर भरोसा करता है। इन अटैक, अटैक, अटैक का मतलब हमला करने में। जो बाघ होता है वो आराम करने में भरोसा नहीं करता, वो किस पर भरोसा करता है, अटैक करने पर भरोसा करता है। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एन इन, एफ ई सी फेक, टी आई यू एन शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण। ऑफ, ऑफ का मतलब का। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। इज का मतलब है। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैल चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार में। इन्फेक्शन ऑफ सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया का संक्रमण हर जगह फैल चुका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। सी ए पी कैप, टी यू आर ई चर, क्योंकि टी यू आर ई को पढ़ना है चर, तो मीनिंग बनी कैप्चर, कैप्चर का मतलब कैद करना। योर तुम्हारे। आई डबल एन ई आर इनर, इनर का मतलब आंतरिक। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके बीच में लिखा है जी एस टी, और जी एस टी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, और आगे लिखा है टी एच ओ यू, इसे पढ़ेंगे थॉ, तो मीनिंग बनी थॉट्स। थॉट्स का मतलब होता है विचार। कैप्चर योर इनर थॉट्स, आप अपने आंतरिक विचारों को कैद करो। एंड और कंट्रोल योर आउटर लाइफ, और आप अपने बाहरी जीवन को कंट्रोल करें यानी नियंत्रित करें। तो सेंटेंस बना कैप्चर योर इनर थॉट्स एंड कंट्रोल योर आउटर लाइफ। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारे सेंटेंसेस को फिर से पढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंट मैन गिव्स प्रीसियस स्टेटमेंट इन एनी सिचुएशन। इंस्टीट्यूट्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, योर स्किल्स एंड योर डेडिकेशन विल डिसाइड योर फ्यूचर। आवर एनवायरमेंट नीड्स sustainable products and responsibilities to save it. Essential potential should be checked time to time. Representatives of government should control corruption in initial stage. Dangerous tiger never believe in taking. Tiger believe in attack. Infection of social media is spread all over the world. Capture your inner thoughts and control your outer life. Thank you for watching.